अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नेजल फॉरेन बॉडीज, यानी बच्चों के अंदर नाक के अंदर कोई चीज़ डाल लेना। हम देखेंगे साइंटिफिकली कि ये क्या होता है, कौन सी चीज़ें बच्चे नाक के अंदर डालते हैं, इसकी लामात कैसी होती हैं, क्या होती हैं, और हम घर पे इसका इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसका तरीका इलाज क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जिनकी एज खास तौर पर 2 से 5 साल की होती है, वो बहुत क्यूरियस होते हैं, क्यूरोसिटी होती है, वो डिफरेंट वजह की वजह से जो है वो चीज़ें अपने नाक के अंदर डाल सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये है कि वो कोई चीज़ कार्टून में देखते हैं तो ऐसा कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा दूसरे बच्चों को करते हुए देखते हैं तो वो ऐसा कर लेते हैं, और बाज़ दफ़ा वो गुस्से में भी ऐसा कर लेते हैं। वो चीज़ पकड़ेंगे, उसको नाक के अंदर डाल देंगे और नाक के अंदर चली जाएगी। जितना बच्चा छोटा होगा वो उस चीज़ को बाद में बता भी नहीं पाएगा। जब आपने उसको डालते हुए ऑब्जर्व नहीं किया तो वो चीज़ अननोटिस चली जाएगी, और फिर वो बाद में लेट तशखीस होगी उसकी और मसाइल होंगे। अब बच्चे कौन सी चीज़ें डाल लेते हैं नाक के अंदर, तो उसके अंदर डिफरेंट जो भी चीज़ छोटी है वो हो सकती है। वो आपके बच्चे के खिलौने का हिस्सा हो सकती है, वो कोई पेपर हो सकती है, वो कोई कंकर या पत्थर हो सकती है, वो मिट्टी हो सकती है, वो कागज़ हो सकती है, वो कोई सीड हो सकती है, कोई फूड पार्टिकल हो सकता है। बच्चा कोई भी चीज़ डाल सकता है। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि दो चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं। एक तो है बटन बैटरीज, यानी सिक्के वगैरह। वो घड़ी का सिक्का हो सकता है, किसी खिलौने का सिक्का हो सकता है। वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि अगर नाक के अंदर चले जाते हैं तो वो दो तरीके से नाक के चमड़े को और नाक की हड्डी को डैमेज कर सकते हैं। उसमें एक तो यह है कि वो करंट छोड़ते हैं, और दूसरा उसके अंदर तेजाब होता है। तो इससे ये नाक के जिस हिस्से में पड़े होंगे वहाँ पे उसी से कुछ जला देंगे, और उससे परमानेंट मसाइल भी बच्चे के हो सकते हैं। नाक का जो दरमियान का हमारा पर्दा होता है वो भी फट सकता है। दूसरा है मैग्नेट्स। मैग्नेट्स अगर बच्चे ने 2-3 अपने नाक के अंदर डाल दिए तो जब आपस में चिपकेंगे, अगर उनके दरमियान में कोई गोश्त का टुकड़ा, नाक का हिस्सा रह गया है, तो उसको जला देंगे। मैग्नेट और जो बटन बैटरीज हैं, ये दो इमरजेंसी फॉरेन बॉडीज हैं जिसको हमने, चाहे जिस्म किसी हिस्से में हो, चाहे वो कान के अंदर हो, नाक के अंदर हो, मैदे के अंदर हो, हमने फौरन निकालना होता है। अब इसकी इलामात क्या होती हैं? अगर बच्चा आपका बड़ा है, 5-6 साल का है, तो वो डेफिनेटली खुद बता देगा कि नाक के अंदर कोई चीज़ चली गई है, और आपको बताएगा। लेकिन छोटे बच्चे ये नहीं बताते, उनको पता नहीं चल पाता या वो बता नहीं पाते, तो इस चीज़ में ये अननोटिस चल जाती है अगर आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया डालते हुए, देखते हुए। तो अगर जब एक साइड पे फॉरेन बॉडी होगी और बड़े साइज की होगी तो क्या होगा, वो नाक बंद हो जाएगा। जब वो नाक बंद होगा तो बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी होगी, नाक से बच्चा मुंह के साथ सांस लेगा। अगर फॉरेन बॉडी ऐसी है कि उसने तकरीबन नाक को बंद कर दिया और थोड़ी सी स्पेस बच गई है, तो जब वहां से हवा गुजरेगी तो आपको हो सकता है कि नाक नाक से सीटियों की आवाजें आएंगी। जैसे ही बच्चा सांस लेगा तो उसकी नाक से विस्लिंग साउंड, सीटियों की साउंड आएंगी। जब एक साइड का नाक बंद होता है तो जो नाक के अंदर हमारा नॉर्मल थोड़ा बहुत पानी निकल रहा होता है, सिक्रीशन से निकल रही होती है, वो अंदर जज़ब नहीं होंगी, वो बाहर की तरफ आएंगी, तो नाक से पानी आ सकता है। अगर फॉरेन बॉडी लंबे अरसे के लिए रही है तो नाक के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे नाक के अंदर से पीप भी निकल सकती है, और रेयर केसेस में जब नाक का कोई डैमेज स्टार्ट हो जाता है तो ब्लीडिंग भी नाक से आ सकती है। नाक से फाउल स्मेलिंग, यानी कि गंदी बू आ सकती है। और ज़्यादातर फॉरेन बॉडी यानी कि बाहर की चीज़ जो है वो एक नाक के एक हिस्से में डाली जाती है, तो जो बच्चे को मसाइल आएंगे, जो नाक उसका बंद होगा, नाक से पानी आएगा, खून आएगा, पीप आएगी, या कोई बुरी स्मेल आएगी, तो वो एक साइड से आती है। आपका एक नाक नाक का एक साइड बंद होती है, दूसरी साइड ठीक होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नाक के अंदर जब बच्चा कोई चीज़ डाल के आता है तो उसके अंदर हम देखते हैं। अब इसका इलाज कैसे करना है? सपोज अगर एक बच्चे ने आपके सामने कोई चीज़ नाक के अंदर डाल ली है, और आप अगर उसका नाक का मुआयना करते हैं, आपको देखते हैं कि नाक के सामने कोई चीज़ पड़ी है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। अब निकालना कैसे है? उसके लिए आप ट्वीज़र का यूज़ करें, जो हमारे नाक के बाल साफ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको फॉरेन बॉडी बिल्कुल यहाँ बिल्कुल नाक के सामने पड़ी हुई है और आप समझते हैं कि आप इजीली उसको पकड़ कर निकाल सकते हैं, तो आपने उस तरह निकाल लेनी है। अगर तो फॉरेन बॉडी पीछे पड़ी है नाक के, और कोई फॉरेन बॉडी ऐसी है जो गोल सी है, कोई बीज है, कोई ऐसी चीज़ है जो गोल सी है, इसको हम इस चिमटे से पकड़ नहीं सकते, तो हरगिज़ उसके अंदर आपने चिमटा नहीं डालना, ठीक है? उसको नहीं छेड़ना। जो पीछे फॉरेन बॉडी है उसको आपने हाथ नहीं लगाना। नाक के अंदर उंगली बिल्कुल नहीं मारनी, ना खुद की मारनी है, ना बच्चे को मारने देनी है। उससे फॉरेन बॉडी जो है वो और पीछे चली जाएगी और मसला और बढ़ जाएगा। नाक के अंदर कोई चीज़ और ऐसी नहीं मारनी, कोई ब्लाइंड कोई चीज़ नहीं मारनी। सिर्फ आपका जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ट्वीज़र, और वो भी जब फॉरेन बॉडी बिल्कुल नाक के बाहर पड़ी है और फॉरेन बॉडी ऐसी है जो गोल नहीं है, जिसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप उसको पकड़ सकते हैं। आगे और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप बच्चे को कहें, अगर आपका बच्चा बड़ा है थोड़ा सा और कोऑपरेट कर सकता है और उसको समझ आए कि नाक का जो साइड पे ब्लॉकेज है उसके दूसरी साइड जो नॉर्मल साइड है उसको बंद करे, और नाक से सांस निकाले। ऐसे सांस निकालेगा तो हो सकता है कि फॉरेन बॉडी अगर बाहर पड़ी है तो वो बाहर आ सकती है। ये चीज़ आप कर सकते हैं घर पे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अक्सर वालिदैन और लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि वो बच्चे को कहते हैं कि अंदर की तरफ सांस ले।
सपोज मेरी फॉरेन बॉडी यहाँ पड़ी तो कहते हैं कि इस साइड से अंदर की तरफ सांस ले। जब बच्चा अंदर सांस लेगा, अगर फॉरेन बॉडी सांस के प्रेशर के साथ डिसलॉज होती है, तो जब सांस बच्चा अंदर ले रहा होता है तो हो सकता है फॉरेन बॉडी नाक के साथ अंदर जाते हुए बच्चे की सांस की नाली में चली जाए। सो उस सूरत में तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। सो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, आपने सांस अंदर की तरफ हरगिज़ बच्चे को नहीं खिंचवाना, उससे फॉरेन बॉडी बच्चे के फेफड़े के अंदर जा सकती है। अब इसमें डॉक्टर्स को कब दिखाना है, तो जब आपकी फॉरेन बॉडी अगर तो फॉरेन बॉडी या मल्टीपल मैग्नेट है या बटन बैटरी है, तो आपने फॉरेन डॉक्टर के पास जाना है। अगर फॉरेन बॉडी ऐसी है जो नज़र नहीं आ रही, जो बहुत पीछे पड़ी हुई है, या जो बिल्कुल गोल शेप चीज़ है जिसको आप खुद से नहीं निकाल पाते और आपने उसको ब्लो आउट करने की कोशिश भी की है लेकिन फिर भी निकली, तो आपने डेफिनेटली ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना है। वो जाके इसको इंस्ट्रूमेंट के जरिए इसको निकाल देगा और देखिए अगर तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा या कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो कुछ दिनों के लिए एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे सकता है। अब बचाव कैसे करना है, तो इसके बचाव के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप फिर अपने बच्चों को समझाएं कि कौन सी चीज़ें नाक के अंदर, कि नाक ऐसी जगह है जहाँ पे आपने कोई चीज़ें नहीं डालनी, अगर आप डालेंगे तो क्या मसाइल आएंगे, और आप उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और उनको बता सकते हैं और उनको उसके जो मसाइल हैं वो बता सकते हैं। सो ये उसके लिए पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को बताना और उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि नाक ऐसी जगह है जहाँ पे आपने कोई चीज़ नहीं डालनी। थैंक यू।